सर्किट का नेट रेजिस्टेंस दैट इज इम्पीडेंस जब मिनिमम होता है एंड करंट जब मैक्सिमम होता है तो इस कंडीशन को हम रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं एलसीआर सर्किट की। ये होगी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दैट इज फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस ऑकर, मतलब जिस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस होता है। देखो सीधी सी बात है, अगर सर्किट का रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा होगा। एक्स एल इज इक्वल टू एक्स ही कंसिडर किया है, तभी क्या हो रहा है, तो रेजोनेंस कंडीशन अचीव हो रही है। सो हेलो, हाउ आर यू? आई एम योर फिजिक्स टीचर स्नेहल सर, and today we are going to see a new topic from this chapter and that is a resonance in LCR circuit. So आज हम LCR सर्किट के रेजोनेंस कंडीशन की बात करेंगे। सो ठीक है, स्टार्ट हो क्लास। तो देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने इम्पेडेंस की बात की है एंड इम्पेडेंस क्या होता है, तो इम्पेडेंस इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द LCR सर्किट, मतलब इम्पेडेंस ये एक नेट रेजिस्टेंस होता है LCR सर्किट का एंड इट इज G इज इक्वल टू अंडर रूट XL माइनस XC ब्रैकेट स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था। यहां पे XL होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर एंड वो कितना होता है, तो वो होता है XL इज इक्वल टू ओमेगा L एंड XC होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस दैट इज इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर एंड वो कितना होता है, तो वो होता है XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा C। सो ये हमने प्रीवियस कुछ लेक्चर में स्टडी किया था। अब रेजोनेंस क्या होता है LCR सर्किट का, तो इट इज अ कंडीशन व्हेन इंपेडेंस ऑफ द सर्किट बिकम मिनिमम एंड करंट बिकम मैक्सिमम, मतलब यह एक कंडीशन होती है जब सर्किट का इंपेडेंस दैट इज नेट रेजिस्टेंस कम होता है एंड करंट ज्यादा होता है। देखो सीधी सी बात है, अगर सर्किट का रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा होगा बिकॉज I इज इक्वल टू V/R। देखो जब आप रेजिस्टेंस डिक्रीज करते हो तो करंट इंक्रीज होता है क्योंकि दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है। सो सर्किट का नेट रेजिस्टेंस दैट इज इम्पीडेंस जब मिनिमम होता है एंड करंट जब मैक्सिमम होता है तो इस कंडीशन को हम रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं LCR सर्किट की। और यह कंडीशन हम अचीव कैसे करते हैं, देखो तो जब हम XL इज इक्वल टू XC कंसिडर करते हैं, देखो जब आप XL इज इक्वल टू XC कंसिडर करते हैं मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तब ये टर्म चली जाएगी। देखो कैसे, सो G इज इक्वल टू अंडर रूट XL माइनस XL ब्रैकेट स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, क्योंकि यहां पर हमने XL इज इक्वल टू XC कंसिडर किया है। सो XL माइनस XL ये होगा 0। सो हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, सो G इज इक्वल टू अंडर रूट सिर्फ R स्क्वायर दैट इज G इज इक्वल टू होगा R। देखो इसका मतलब क्या होगा कि इंपेडेंस दैट इज नेट रेजिस्टेंस ऑफ द LCR सर्किट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द रजिस्टर, मतलब जब सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बस रजिस्टर प्रोवाइड कर रहा हो तो यह कंडीशन होती है रेजोनेंस कंडीशन ऑफ द LCR सर्किट। और यहां पर करंट कितना होगा, तो देखो फॉर LCR सर्किट I0 इज इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाय G, दैट इज I0 इज इक्वल टू E0 बाय R, बिकॉज यहां पे G इज इक्वल टू R है। सो ये होगा मैक्सिमम करंट पासिंग थ्रू द LCR सर्किट। अब हम क्या करते हैं, तो यहां से रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करते हैं। देखो यहां पर हमने XL इज इक्वल टू XC कंसिडर किया है। सो देखो XL इज इक्वल टू XC कंसिडर किया है, तभी क्या हो रहा है, तो रेजोनेंस कंडीशन अचीव हो रही है क्योंकि तब यह पूरी टर्म चली जा रही है। सो अगर हम यहां पर XL एंड XC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखो XL कितना है तो ओमेगा L एंड XC कितना है तो ओमेगा C।
सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। सो अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें ओमेगा को सेपरेट करना है। सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। हमने ओमेगा को जो यहाँ पे डिवाइड था यहाँ पर ट्रांसफर करके इस ओमेगा को मल्टीप्लाई किया, और एल जो यहाँ पे मल्टीप्लाई था यहाँ पर ट्रांसफर करके सी को मल्टीप्लाई किया। सो हमें ये इक्वेशन मिला, और अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, सो ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। और अब हम क्या करेंगे, तो ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंड ओमेगा होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। सो अगर हम यहां पर इस ओमेगा की वैल्यू 2πf सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, सो 2πf इज इक्वल टू 1/√LC। देखो यहां पर हमने बस ओमेगा इज इक्वल टू 2πf इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, सो हमें ये इक्वेशन मिला। और अगर हम यहां से f को सब्जेक्ट बनाते हैं, सो 2π जो यहाँ पर f को मल्टीप्लाई है यहाँ पर ट्रांसफर करके डिवाइड कर देंगे, सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा f के लिए, सो f इज इक्वल टू 1/2π√LC। सो ये होगी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, दैट इज फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस ऑकर, मतलब जिस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस होता है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।